हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जंगल क्रूज मूवी को, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में हमें एक ऐसे पेड़ को दिखाया गया है जिसकी एक पंखुड़ी से कैसी भी बीमारी या फिर श्राप ठीक हो सकता है। उस पेड़ का नाम था चंद्र वृक्ष और कुछ लोग इसी पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ अपने फायदे के लिए इसे ढूंढते हैं तो कुछ लोग अपने श्राप से मुक्त होने के लिए। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है अमेज़न के जंगलों से, जहां पर हम एग्वायर नाम के आदमी को देखते हैं जो उसी पेड़ की तलाश में जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही हार मान लेता है। इसके बाद पेड़ के रखवालों ने उनकी जान बचाई, लेकिन जब एग्वायर ने उनके पास अमरशूल देखा तो एग्वायर ने उनको धमकाकर अमरशूल मांगा, जो उस पेड़ तक जाने का रास्ता था। उन लोगों ने अमरशूल देने से साफ मना कर दिया, तो एग्वायर ने उन सभी को मार दिया और इसके बाद जंगल ने उन सभी को अपने श्राप में बांध दिया और अगर वो वहाँ की नदी से दूर जाएंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। इस घटना के कई सालों बाद लंदन में हम लिली को देखते हैं और उसके भाई मैकग्रेगर को देखते हैं, जो कि लंदन की रॉयल सोसाइटी के सामने चंद्र वृक्ष की कहानी को सुना रहा था और हिस्टोरिकल कलेक्शन में से अमरशूल को देखने की परमिशन मांगता है, जो कि उनके फौजी दल को मिला था। इसके बाद लिली उसी हिस्टोरिकल कलेक्शन को देखने के लिए जाती है जहाँ पर अमरशूल रखा है। लिली उस अमरशूल को चुराकर वहाँ से भागती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी अमरशूल चाहिए था, लेकिन लिली वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो निकल जाती है अमेज़न के जंगल की तरफ और उसे चाहिए था एक कप्तान। तो लिली फ्रैंक नाम के आदमी से मिलती है और उसे बोलती है कि मुझे लैग्रिमस द क्रिस्टल तक जाना है। तो फ्रैंक बोलता है कि उन जंगलों में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है और उसे मना कर देता है, लेकिन जब फ्रैंक उसके गले में अमरशूल देखता है तो हाँ कर देता है और वो निकल जाते हैं उन जंगलों की तरफ। लेकिन रास्ते में प्रिंस आ जाता है और उनकी तरफ मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन फ्रैंक प्रिंस की मिसाइल से बचकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद आगे रास्ते में लिली को पिंक डॉल्फिन दिखाई देती है, तो फ्रैंक बोलता है कि इनकी आंखों में मत देखना वरना भयानक सपने आएंगे, लेकिन लिली फिर भी उसकी आंखों में देखती है। इधर प्रिंस वहां पहुंच जाता है जहां पर एग्वायर और उसके साथी पत्थर बन गए थे। प्रिंस उसके ऊपर नदी का पानी डालता है और दो सांप बाहर निकलते हैं। प्रिंस एग्वायर से बोलता है कि मुझे अमरशूल ला कर दो ताकि हम दोनों अपना मकसद पूरा कर सके। इसके बाद प्रिंस पानी से उनको जिंदा कर देता है और यही भयानक सपना लिली को आता है। इसके बाद आगे नदी का बहुत खतरनाक रास्ता आने वाला था, तो फ्रैंक लिली को बोलता है कि हम यहाँ से वापस जा सकते हैं, लेकिन लिली उसे मना कर देती है और इसके बाद वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर आगे निकलते हैं। इसके बाद आगे एक जगह पर जब ये रुकते हैं तो उन पर कबीले वाले हमला कर देते हैं और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। आगे हमें मालूम पड़ता है कि वो सभी फ्रैंक के ही दोस्त थे जो फ्रैंक के कहने पर नाटक कर रहे थे। उनमें से एक लड़की लिली को बताती है कि वो पेड़ कुछ ही देर के लिए खिलता है और यहाँ पर लिली को यह भी मालूम पड़ता है कि वो पेड़ लैग्रिमस द क्रिस्टल में नहीं है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर एग्वायर और उसके साथी आ जाते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं और उन्हें अमरशूल चाहिए था। जब अमरशूल एग्वायर को मिल जाता है तो फ्रैंक उसे लेने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। फ्रैंक अमरशूल लेकर लिली की तरफ फेंकता है और वो नीचे गिर जाता है और लिली अमरशूल लेकर वहां से भागती है और एग्वायर भी उसका पीछा करता है। जैसे ही लिली नदी से दूर जाती है तो नदी एग्वायर और उसके साथी को अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद वो तीनों प्रिंस को लिली के पीछे भेजने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह लिली जब नदी के पास आती है तो उसे फ्रैंक दिखता है और वो हैरान थी, क्योंकि फ्रैंक के सीने में तलवार घुसी हुई थी और वो मरा नहीं था। तो फ्रैंक लिली को बताता है कि एग्वायर की बेटी बीमार हो गई थी और उसे बचाने के लिए वो चंद्र वृक्ष की तलाश में निकल जाता है और उसके साथ में फ्रैंक भी था। रास्ते में फ्रैंक ने नक्शा भी बनाया था जो लिली के पास भी है, और जब इन दोनों ने हार मान ली थी तब वहाँ के कबीले वालों ने इनकी जान बचाई थी। इसके बाद एग्वायर ने वहाँ के सरदार से अमरशूल मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया, तो एग्वायर ने उन सभी को मारना स्टार्ट कर दिया और फ्रैंक एग्वायर को रोक रहा था, लेकिन एग्वायर ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद सरदार ने मरते मरते उन सभी को श्राप दे दिया और वो चाहकर भी नदी से दूर नहीं जा सकते थे। इधर लिली के भाई को प्रिंस पकड़ लेता है। इसके बाद लिली और फ्रैंक एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये दोनों पानी के अंदर जाते हैं और नीचे उन्हें एक गेट और एक लीवर मिलता है। जब लिली उस लीवर को खींचती है तो सारा पानी उसके अंदर चला जाता है और उन दोनों को वो लोकेशन मिल जाती है जहां पर चंद्र वृक्ष था, लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है और उन्हें धमका कर अमरशूल ले लेता है। इसके बाद वो अंदर उस पेड़ के पास जाते हैं और प्रिंस उनको पंखुड़ी खिलाने का बोलता है। तो लिली बोलती है कि मुझे एक पंखुड़ी मिलेगी तब मैं इसकी पंखुड़ियों को खिलाऊंगी, और थोड़ी कोशिश के बाद लिली और फ्रैंक उस पेड़ की पंखुड़ियों को खिला देते हैं।
और तभी लिली फ्रैंक को गोली मार देती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद नीचे फ्रैंक प्रिंस के आदमियों को मारता है। इधर लिली भी पंखुड़ी को लेने के लिए भागती है क्योंकि पेड़ की पंखुड़ियां सूख रही थी और लिली भागकर एक पंखुड़ी को तोड़ लेती है। इसके बाद प्रिंस उसके पास पंखुड़ी लेने के लिए आता है, लेकिन वो पंखुड़ी फ्रैंक की तरफ फेंक देती है। तभी वहां पर एग्वायर और उसके साथी आ जाते हैं। फ्रैंक उनको पंखुड़ी दिखाकर अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन वो पंखुड़ी लिली के भाई को देकर उसे बोट से नीचे उतार देता है। प्रिंस जब उसके पास आता है तो उसके ऊपर पत्थर गिर जाता है और वो मर जाता है। इधर एग्वायर और उसके साथी फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। इसके बाद फ्रैंक बोट से सामने वाली दीवार को टक्कर मार देता है, जिससे नदी का सारा पानी बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से श्राप उनको जकड़ लेता है और ये सभी पत्थर के बन जाते हैं। इसके बाद लिली वहां पर आती है और पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह में रख देती है, जिसकी वजह से फ्रैंक उस श्राप से मुक्त हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक और लिली एक नॉर्मल जीवन बिताते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।